बात की होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। बेटी का चलो मेरे बात की होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। काहे रचाओ इसे नर और नारी, काहे रचाओ इसे नर और नारी, काहे रचाओ इसे कन्या कुमारी, काहे रचाओ इसे कन्या कुमारी। चाहे रचाओ किसी जात की रे सबको अधिकार, सबको अधिकार। बेटी का चलो मेरी बात की होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। हरी हरी मेहंदी का रंग लाल हो जाए, हरी हरी बेटी का रंग लाल हो जाए, जो भी रचाए से खुशहाल हो जाए, जो भी न जाए से खुशहाल हो जाए। सोना बढ़ाए तो हाथ की रे से रखना सवार, से रखना सवार। बेटी का चलो मेरी बात की होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। जो इसको मन करके रचा ले, और इसको मन करके रखा ले, सब कष्टों से ना उसको बचा ले, सब कष्टों से न उसको बचा ले। बिना हो उसके बाप की रे घर आए बाहर, घर आए बाहर। बेटी का चलो मेरी बात की होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। बोले सच्चे दरबार की, बोल मैया रानी की, मेहंदी की। अब जितो आसन परम फलदायनी कथा का आस्वादन करते हुए, रसास्वादन करते हुए, श्रवण करते हुए किस प्रकार से लिख दिया है गुरुओं ने इस कथा को अपनी कलम से। तो चलते हैं कि आओ हम कथा सुनाते हैं, ए जी भक्तो तारा रानी की। और एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे कल्याणी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे कल्याणी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे कल्याणी की। जो अपने सच्चे मन से इस कथा में ध्यान लगाएगा, मनोकामना पूर्ण होगी, मन चाहा फल पाएगा। मनोकामना पूर्ण होगी, मन चाहा फल पाएगा, मनोकामना पूर्ण होगी, मन चाहा फल पाएगा। मैंने कहा मेरे भक्तों में कलयुग में फिर आऊंगी, मेरे भक्तों में कलयुग में फिर आऊंगी। जहाँ कथा तारा की होगी वहीं पे बैठी पाऊंगी, जहाँ कथा तारा की होगी वहीं पे बैठी पाऊंगी, जहाँ कथा तारा की होगी वहीं पे बैठी पाऊंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। मेहंदी वाले हाथ 108 बार उठाने हैं। क्यों? ताकि मां भवानी के नाम की 108 नामों की माला पूरी हो जाए। तो बोलिए सच्चे दरबार की। प्यारे भक्तों, सतीव की बात है, एक बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम स्पर्श था। वो इस मां भवानी के बहुत बड़े पुजारी, बहुत बड़े भक्त थे। और इस माता रानी के नाम के एक वर्ष में 4 हवन और 2 जगराते करवाया करते थे। राजा के यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं थी, खजाना धन धान्य से भरा हुआ था, प्रजा खुशहाल थी, चारों तरफ अमन और चैन था। कमी थी तो केवल एक कि राजा का चौथा बनाने को था और राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। राजा इस बात से बड़े दुखी रहा करते थे। और अब तो हालात ये हो गए थे कि राजा के जो अधिकारी थे, जो मंत्री थे, जो नौकर चाकर थे, वो राजा को निर्वंशिया कहकर बुलाते थे और रानी की दासियां रानी को पांच कहती थी। एक बार राजा इस बात से इतने दुखी हो जाते हैं कि इस माँ के मंदिर की ओर जाते हैं और माँ के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगते और क्या लगते, माँ ऐसी मुझसे तेरी आराधना में, तेरी पूजा में कौन सी भूल हो गई जो तूने आज तक मेरी इस आंगन को एक बच्चे की किलकारियों से महरूम रखा है। माँ रो रही है राजा माँ के चरणों में गिरकर और कह रही है, अरे राजपाट सब कुछ दिया, माँ तूने और दिया धन धान,
मगर एक संतान सुख की दिया न तूने राम। और फरियाद कर रहे माता रानी से कि तेरी तुलगे कहां तक बढ़ाई करूं, कि तेरी तुलगे कहां तक बढ़ाई करूं, तूने दौलत से मेरी बुखारी भरी। तेरी तुझे कहाँ तक बढ़ाई करूं, तूने दौलत से मेरी बुखारी भरी। इसे कैसे संभालूं पखेरू कहाँ, इसे कैसे संभालूं पखेरू कहाँ, तूने इसका न कोई बहाना दिया, तूने इसका ना कोई बहाना दिया। आलीशान महल से तो हम दो बसर, आलीशान महल से तो हम दो बसर, बिना संतान के बगिया ये भूमि मेरी। तेरी तुझे कहाँ तक बढ़ाई करूं, तूने दौलत से मेरी बुखारी भरी। राजा रो रहे हैं और मां भवानी से फरियाद कर रहे, मां यदि मेरे भाग्य में कोई बेटा नहीं है तो मुझे एक बेटी का ही मुख दिखला दे, मैं उसी को बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ी करूंगा। और मां जब उसका विवाह होगा तो ये सारी धन दौलत उसके ऊपर से न्यौछावर करके गरीबों में बांट दूंगा। और कह रहे माता रानी से, मेरे होती जो तारी सुतारी, मेरे होती जबाई सुतारी, उसकी करता में ब्याह सगाई कही, उसकी करता में ब्याह सगाई कही। फिर तो दौलत लुटाता बड़े शान से, तो दौलत लुटाता बड़े नाम से, मेरे द्वारे को छुटती मदद फुल खड़ी। तेरे तुझे कहाँ तक बढ़ाई करूं, तूने दौलत से मेरी बुखारी भरी। और कह रहे मां यदि मेरे नसीब में कोई बेटा है तो उसका मुख मुझे जल्दी से जल्दी दिखला दे, क्योंकि मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या, मृग लोचन लेना बंद हुए, फिर निष्ठुर तू मुस्कुराए तो क्या। जब नाव मझधार में डूब गई फिर नाविक नाव को लाया तो क्या, जब जीवन ही न रहा जग में फिर आके दरस दिखाए तो क्या। और कह रहे हैं, मेरे होता जबाई खिलाड़ी कुंवर, मेरे होता जबाई खिलाड़ी कुंवर, कान दीनों को देता दिल खोल कर, कान दीनों को देता दिल खोल कर। सोने चांदी की बरसात कर तारी माँ, सोने चांदी की बरसात कर तारी माँ, होती मेरे खिलौने की जब फुल चढ़ी, तेरी भोगे कहाँ तक बढ़ाई करूं, तूने दौलत से मेरी बुखारी भरी। बोले सच्चे दरबारी। राजा जब सरकार मां भवानी से फरियाद कर रहे थे तो राजा को खोजती हुई रानी भी मां के मंदिर की ओर आ जाती हैं और राजा को मां के चरणों में रोते हुए देखकर सब कुछ समझ जाती है, जान जाते हैं कि राजा मां से क्या मांग रहे हैं। रानी भी मां के चरणों में गिर जाती है और रोने लगती, कहने लगती, मां मैं भी तुझसे वही मांगने आई जो राजा तुझसे मांग रहे हैं। अंतर केवल इतना है कि आज मैं तेरे द्वारे से खाली हाथ लौटकर नहीं जाऊंगी, या तो तू मेरी मनोकामना पूर्ण करेगी, नहीं तो तेरी चौखट पर सर पटक के अपने प्राणों को त्याग दूंगी। और रो रही है रानी, और रानी भी मां भवानी से किस प्रकार से फरियाद कर रही है और क्या होता है कि ऐ मात मेरी आज तू बिगड़ी तो बना दे, ऐ मात मेरी आज तू बिगड़ी तो बना दे, उजड़ा हुआ है बाग में फूल मिला दे। ऐ बात मेरी आज तू बिगड़ी को बना दे, उजड़ा हुआ है बाग में फूल खिला दे। ऐ मात मेरी आज तू बिगड़ी को बना दे, ऐ मात
मेरी आज तो बिगड़ी को बना दे, उजड़ा हुआ है बाग उसमें फूल खिला दे, उजड़ा हुआ है बाग उसमें फूल खिला दे। रो रही है रानी और माँ भवानी से फरियाद कर रही है, कह रही है जो विनती ना सुनेगी मैं तो घर में जाऊंगी, जो विनती ना सुनेगी तो मैं घर में जाऊंगी, जो विनती ना सुनेगी मैं तो घर में जाऊंगी, जो विनती ना सुनेगी तो मैं घर में जाऊंगी, चौखट पे सर पटक के मैं तेरे मर ही जाऊंगी, चौखट पे सर पटक के मैं तेरे मर ही जाऊंगी। मैं तेरे चरणों में पली जो चाहे सजा दे, तेरे चरणों में पली जो चाहे सजा दे, उजड़ा हुआ है बाग उसमें फूल खिला दे, उजड़ा हुआ है बाग उसमें फूल खिला दे। रो रही है माँ के सामने फरियाद कर रही है, रो रही है तारारत, सॉरी रो रही है रानी और कह रही है माँ भवानी से, सुन ले मेरी विनती तो मैं दर पे तेरे आऊं, सुन ले मेरी विनती तो मैं दर पे तेरे आऊं, सुन ले मेरी विनती तो मैं दर पे तेरे आऊं, सुन ले मेरी विनती तो मैं दर पे तेरे आऊं, तेरी दया से गोद में मैं लाल खिलाऊं, तेरी दया से गोद में मैं लाल खिलाऊं, करके दया तू साहिब औलाद बना दे, करके दया तू साहिब औलाद बना दे, उजड़ा हुआ है बाग उसमें फूल खिला दे, उजड़ा हुआ है बाग इसमें फूल खिला दे, उजड़ा हुआ है बाग उसमें फूल खिला दे, उजड़ा हुआ है बाग इसमें फूल खिला दे। जब राजा और रानी इस माँ भवानी से फरियाद करते हैं तो माँ बड़ी दयालु है, अंतर्यामी है, सबके अंतर्मन की पुकार सुनती है। माँ भवानी आकाशवाणी के माध्यम से राजा को सूचित करती है, मंदिर में आकाशवाणी होती है कि राजन तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, लेकिन जाओ मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि वक्त आने पर तुम्हारे घर दो सुंदर सी कन्याओं का जन्म होगा। बोलिए सच्चे दरबार की। अब तो राजा बड़ी खुशियां मनाते हैं, अपने पूरे महल को वंदनवारों से सजवाते हैं, दीप मालिकाओं से सुसज्जित करते हैं, गरीबों में धन धान दान करते हैं। खुशियां मना रहे हैं दो बेटियों के आने की, लेकिन हाय रे विडंबना, जिस भारतवर्ष में राजा स्पर्श दो बेटियों की आने की इतनी खुशियां मना रहे हैं, उसी हमारे प्यारे देश भारत में आज इन दुर्गा स्वरूपा बेटियों को मां की कोख में ही मार दिया जाता है। ये कैसा अनर्थ हम कर रहे हैं। आज एक मां जिस पर पहले से दो बेटियां हैं, तीसरी और कोख में बेटी पल रही है, ससुराल पक्ष का दबाव है, उसको अबॉर्ट कराने के लिए जैसे ही दहलीज से बाहर कदम रखती है, कोख से आवाज आती है, मां चौंक जाती है, इधर उधर देखती है, पुनः आवाज आती है, मां मैं तेरा वो अंश बोल रही हूं जो एक बेटी के रूप में तेरी कोख में पल रहा है। मां जिसे तू आज मरवाने चली है, ऐसा अनर्थ मत कर। मेरी भी कुछ अरमान है, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मैं भी चाहती हूं मुझे तेरे आंचल का प्यार, तेरा दुलार मिले। तू मुझे बोलना चलना और खाना सिखाए, मुझे लोरी गाकर सुलाए और मैं अपने नन्हे कदमों से तेरी सांगन को गुलजार करूं। मां बेटियों का इस जीवन में बड़ा महत्व होता है, मैं तुझे बताती हुई चलती हूं। और किस प्रकार से कोख में पलती हुई बेटी अपनी मां को समझा रही है कि दुनिया में जन्म लेके जब आती ये बेटियां और माता पिता का मान बढ़ाती है बेटियां, और दानों में महादान, कौन सा दान होता है जी? कन्यादान। कि दानों में महादान कराती है बेटियां और माता पिता को मोक्ष दिलाती है बेटियां। कि सबको बेटे चाहिए,
तो ये बेटियां कहां जाएंगी? अरे ये सोच कब तक बेटियों की हत्याएं करवाएगी? फिर एक दिन ऐसा होगा दुनिया में बेटियां नजर नहीं आएंगी, तो आपके बेटों के लिए सुंदर सुंदर दुल्हने कहां से आएंगी? वैसे भी कहा गया है कि नसीबों की शाखों पर खिलती है बेटी। अगर भाग्य अच्छा है तो मिलती है बेटी, और कभी बन के कोयल, कभी बन के बुलबुल घर आंगन में चहकती है बेटी। और वो बेटी समझा रही है अपनी माँ को कि मुझे मत मारो, किस प्रकार से कह रही है कि मैं तेरा ही रूप हूं मां, मुझे तेरा प्यार मिले, और मुझको भी तो जीने का प्यारा अधिकार मिले। मैं तेरा रूप हूँ मां, मुझे तेरा प्यार मिले, मुझको भी जीने का प्यारा अधिकार मिले। मैं तेरा रूप हूँ मां, मुझे तेरा प्यार मिले, मुझको भी जीने का प्यारा अधिकार मिले। वो गोकुलवती बेटी अपनी मां से कह रही है, मां जरा सोच, जब मैं जन्म लूंगी और मेरी पहली किलकारी तेरे कानों में पड़ेगी तो तेरे दिल को कितना सुकून मिलेगा, कितना चैन मिलेगा मां। और कह रही है, मीठी किलकारी से दरिया गद चहकेगा, मीठी किलकारी से घर आंगन चहकेगा, मेरे नन्हे कदमों से तेरा दिल बहलेगा, मेरे नन्हे कदमों से तेरा दिल चलेगा। ममता भरी लोरी का मुझको उपहार मिले, मुझको भी जीने का प्यारा अधिकार मिले। मैं तेरा रूप हूँ मां, मुझको भी प्यार मिले, मुझको भी जीने का प्यारा अधिकार मिले। वो बेटी समझा रही है अपनी मां को, इस प्रकार से कह रही है, ये बेटियां तो महान होती है, तो महान होती है, पापा किसान मम्मी की जान दुर्गा समान होती है। बेटियां तो महान होती है, बेटियां तो महान होती है। पापा की जान मम्मी की जान दुर्गे समान होती है। बेटियां तो महान होती है, बेटियां तो महान होती है। वो बेटी कह रही मां, यदि तेरे मार्ग में कोई विपत्ति आएगी तो मैं ढाल बन के
उस विपत्ति के सामने खड़ी हो जाऊंगी। माँ, तेरे सुख दुख में तेरे काम आऊंगी और अपनी मीठी बातों से तेरे मन को बहलाऊंगी। और कह रही है, मीठी बातों से तेरा मन बहलाऊंगी। मीठी बातों से तेरा मन बहलाऊंगी। हर दुख तेरा होगा मैं दूर भगाऊंगी। हर दुख मेरा होगा मैं दूर भगाऊंगी। तेरी सेवा का जो मिले मुझको पूरा अधिकार मिले। मैं तेरा दूंगा, मुझे तेरा प्यार मिले। मुझको जीने का प्यारा अधिकार मिले। और माँ, मैं तुझे बताती हूँ कि बेटियों ने इस संसार में ऐसे ऐसे कार्य कर दिए जिसको पुरुष करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। कैसे कार्य? बड़ी सुनने लायक बात है। नर से नारी, नर से नारी, नारी से नर सबसे बड़ी है नारी रूप में माँ भवानी खड़ी तुम्हारे द्वार। नर से नार बड़ी है, बड़ी है, और क्यों बड़ी है? सावित्री ने हमसे निज पति के प्राण छुड़ाए। सावित्री ने हमसे निज पति के प्राण छुड़ाए। अनसुईया ने घर में तीनों देव बुलाए। अनसुईया ने घर में तीनों देव बुलाए। सावित्री के सत के आगे, सावित्री के सत के आगे डूब गई थी हार। नर से नार बड़ी है, तेरे पास खड़ी है। नर से नार बड़ी है, तेरे पास खड़ी है। और अंतिम गली में वो बेटी अपनी मां को समझा रही है, मत मारो मां मुझ पर, मैं